बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंसेस को। हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को देखेंगे। फिर हम हर टेंस में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस को रूल्स के साथ और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के साथ साथ आई हैव एडवाइस फॉर यू दैट आप सब रूल्स को अपने साथ नोट डाउन करें, और जो जो सेंटेंसेस हो तो आप वो भी अपने साथ नोट डाउन किया करें, और फिर उसके साथ आप खुद भी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें ताकि आपकी इस पे कमांड मजबूत हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं टेंस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज टेंस। सो टेंस टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस। सो टेंस एक्चुअली हमें टाइम बताता है कि ये काम कब हुआ है, या हो रहा है, या फिर होने वाला है। तो बेसिकली हमें टाइम बताता है कि कोई एक्शन या कोई काम कब होने वाला है, हुआ है या हो रहा है। ओके, सो इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन लाइक प्रेजेंट, ये काम अभी हो रहा है, या जो काम डेली होता है वो हमें प्रेजेंट दिखाता है। पास्ट टेंस क्या दिखाता है कि कोई काम पहले वक्त में या गुजरे वक्त में हो चुका है। फ्यूचर टेंस हमें दिखाता है कि ये काम आने वाले वक्त में होगा। चलिए जी, हमारे साथ थ्री मेन टेंसेस है। सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसमें थ्री मेन टेंसेस है हमारे साथ। सो हमारे साथ फिर हर टेंस में सब पार्ट्स है, फोर सब पार्ट्स। सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस को। सो द फर्स्ट सब टाइप इन प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं हमारे डेली रूटीन, हैबिट्स और फैक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल डेली रूटीन, इफ आई से सेंटेंस आई गो टू स्कूल डेली, ये मेरी एक डेली रूटीन है। जिस तरह हैबिट की बात करें, सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी एक मेरी हैबिट हुई। और फैक्ट की बात करें तो जिस तरह मैं कहूँ कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक फैक्ट हुई। या अगर बात करें कि सनराइजेस इन द ईस्ट, तो ये भी हमारे साथ एक फैक्ट हुई। सो इसी तरह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। तो ये तो डेली रूटीन, हैबिट्स और फैक्ट्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। इसके कुछ रूल्स है, हमें वो रूल्स पता होने चाहिए। द फर्स्ट रूल इज, हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म। हमने वर्ब में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि बेस फॉर्म कौन सा है, सेकंड फॉर्म एंड सो ऑन। तो आप वो वीडियो भी साथ में देख लें अगर आपको अभी तक आइडिया ना हो। फिर हम अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ही आए, शी आए, इट आए, या अगर सिंगुलर नेम आए, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस की एडिशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस बोलूँ ना कि वो पेशावर जाता है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला। तो अब इसमें ये सब्जेक्ट में देखे ना, ही है क्योंकि लड़का है। सो ही, अब मैं यहाँ अगर बेस फॉर्म यूज करूँ तो वो है गो, जाने के लिए। सो ही गो टू पेशावर। ओके, तो ये सेंटेंस तो हुई, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम है तो फिर मैं उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करूंगा। तो अब मैं गो के साथ ईएस ऐड करूंगा तो मेरे साथ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ही गोज टू पेशावर, अब सेंटेंस कंप्लीट है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा जी, अगर हमारे साथ सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाम आए तो हम वहां पर एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। ओके, तो वो एडिशन वर्ब के साथ नहीं होगा अगर सब्जेक्ट में हमारे साथ ये आए, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम। हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज करेंगे, डज को। हम डज यूज करेंगे जब हमारे साथ ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम आए, तो वहां पर हम यूज कर रहे हैं डज को। ओके, और हम डू को कहाँ भी यूज कर रहे हैं, जब हमारे साथ आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम आए तो हम वहां पर डू को यूज कर रहे हैं। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब देखे ना, ये डू और डज, ये ऑलमोस्ट डू हमारे साथ एक बेस फॉर्म है। तो जब मैंने कहा कि हमारे साथ अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आए तो मैं वहां वर्ब के साथ ईएस का इजाफा करूंगा। सेम एज द कहते हैं यहाँ पर डू के साथ ईएस का इजाफा हुआ है क्योंकि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम आए हुए। सो होप कि आप ये ट्रिक समझ ले कि जिसके साथ ईएस हुआ है तो वो डज, डज के साथ ईएस है ना, तो मैं वहां यूज करूंगा वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और जिसमें ईएस नहीं है तो दैट इज डू, तो मैं वो यूज करूंगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम के साथ। ओके, हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, चाहे हमारे साथ सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तब भी हम एस या ईएस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। चलिए जी हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। उसकी स्ट्रक्चर है, हमारे साथ सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। जिस तरह मैंने कहा कि वर्ब अगर सब्जेक्ट हमारे साथ ही शी इट हुआ तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस का इजाफा करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अगर कोई सेंटेंस का पार्ट हो तो वो लिख लेंगे। अच्छा जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट मीन्स जो काम करने वाला हो। सो इसमें मैं, काम करने वाला है मैं, सो मैं के लिए इंग्लिश में है आई। तो ये पहले हमारे साथ सब्जेक्ट हुआ। ओके, अब देखिए आई हमारे साथ जिस रूल्स में हमने कहा कि आई अगर आई तो फिर वर्ब के साथ एस से इस का इजाफा होगा, नो नहीं होगा। तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब खेलना के लिए मैं क्या यूज करूँ, मैं यूज करूंगा प्ले। सो आई प्ले, ओके, एंड ऑब्जेक्ट विल बी क्रिकेट। सो आई प्ले क्रिकेट सिंपली। अच्छा जी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो क्रिकेट खेलती है। अब देखिए इसमें हमने पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा और वर्ब। सब्जेक्ट इसमें वो है और वर्ब इसमें खेल दी, मतलब एक्शन वर्ड कौन सा है, वो खेलना है। तो अब देखिए ये एक लड़की है कि खेलती है, यहाँ पे आया हुआ है। सो शी। अब मैंने जिस तरह कहा हुआ था कि सब्जेक्ट में अगर ही शी इट या सिंगुलर नेम आए तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा जरूर करेंगे। तो इसमें अगर सब्जेक्ट शी हुआ और वर्ब इसके साथ हमने प्ले लगाना है तो हम फिर कहेंगे कि शी प्लेज एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस विल बी क्रिकेट। ओके, सो शी प्लेज क्रिकेट। नाउ नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। हमने सब्जेक्ट लगाना होगा फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म। जिस तरह मैंने कहा ना कि हमने बेस फॉर्म लगानी होगी, हमने एस और एस का इजाफा नेगेटिव में नहीं करना है। एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल्स, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो सब्जेक्ट इसमें आई है। ओके, तो आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आई के साथ हम लगाएंगे डू जिसमें ईएस नहीं है। सो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये एक सेंटेंस हमारे साथ बन गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अगेन, ओ सॉरी, ये तो मैं था, ये अब वो है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। अब इसमें सब्जेक्ट हमारे साथ ही है। ओके, सो ही के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, गुड। डज वो है डी ओ ई एस, जिसमें ई एस है तो हम वहां पे वो हेल्प वर्ब लगाएंगे। सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। और अब इस प्ले को देखे ना, अगर सब्जेक्ट ही है फिर भी हमने प्ले जो कि वर्ब है इसके साथ एस से ई एस का इजाफा नहीं किया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये हमारे साथ एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारे साथ सब्जेक्ट से पहले हमें डू या डज लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। सो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव का। जिस तरह क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब इसमें पहले हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो है तुम। तुम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड यू। ओके, इसमें जब यू एंड आफ्टर दैट वर्ब क्या है, खेलना, तो हम यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हम लगाते हैं उसके साथ डू। तो मैं सेंटेंस के स्टार्ट में लगा लूंगा डू यू प्ले क्रिकेट एंड एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो क्रिकेट खेलती है। अगेन इसमें हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, वो क्या है, वो है वो। एंड खेलती है, शी इज अ गर्ल। ओके, अब खेलना हमारे साथ एक वर्ब हुआ। सो अब मैं एक शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा, वो है हमारे साथ डज। ओके, डज शी प्ले क्रिकेट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। Okay, the second part of the present tense, that is present continuous or present progressive tense. ये हमारे साथ यूज हो रहा है जब काम अभी भी हो रहा हो, like the action is in progress. रूल्स कुछ है इसके। इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे एम, इज और आर को। ये थ्री हेल्पिंग वर्ब्स हम इसमें यूज करेंगे। एम हम यूज करेंगे आई के साथ, तो अगर आई आई तो हम उसके साथ एम यूज करेंगे। और ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ हम यूज करेंगे इज को। एंड वी यू दे अगर प्लूरल नेम आए तो फिर हम उसके साथ यूज करेंगे आर को। दिस इज सिंपल, ये आप याद कर ले। और हम इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, या अगर वर्ब के साथ हम आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। ओके, एंड सेम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वो हम नेगेटिव में भी यूज करते हैं और फिर हम वो इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस,
उसकी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद इज एम आर, उसके बाद आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब लगाएंगे और एट द एंड हम सेंटेंस का बाकी पार्ट लिख लेंगे। जिस तरह आप लोग के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह इस तरह के वर्ड्स आते हो ना, तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ताहू वगैरह इस तरह के वर्ड आए तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। तो इसके एंड में रहा है, रही है, ये वर्ड आए हुए तो ये हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसकी पहचान हुई। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं, इसमें एक सब्जेक्ट है ना, सो मैं के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आई यूज कर रहा हूँ। ओके, सो अब इसमें मैं आइडेंटिफाई करूंगा आई के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। आई के लिए हम यूज कर रहे हैं एम को। एंड एक्शन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब कौन सा है, वो है पढ़ना। सो आई एम रीडिंग अ बुक, दैट इज योर सेंटेंस। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो वो, अब ये प्लूरल है तो मैं वो के लिए सब्जेक्ट लिखूंगा, वो है दे। ओके, एंड दे के साथ हम वो कौन सा हेल्पिंग यूज करते हैं, वो है हमारे साथ आर। सो दे आर, एंड उसके बाद हम आइडेंटिफाई करें कि इसमें वर्ब कौन सा है, वो है खेलना। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, एंड दैट वाज योर सेंटेंस। अच्छा जी, नेगेटिव की बात करते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट, और फिर उसके बाद मेन वर्ब ऑफ सेंटेंस। मैं किताब नहीं पढ़ रहा, सो आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वो टीवी नहीं देख रही, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट या अगर सेंटेंस का बाकी हिस्सा हो। एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल हैव टू पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग ए बुक। क्या वो फुटबॉल खेल रहा है। सो इसमें अब देखे सब्जेक्ट में हम वो यूज किए हुए, वो एंड इट इज अ सिंगुलर, सो ही, सब्जेक्ट में ही है तो ही है, साथ हम क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो है इज। सो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, एंड योर सेंटेंस। ओके जी, द थर्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हम ये यूज करते हैं जब काम मुकम्मल हो चुका हो प्रेजेंट टाइम में, लाइक काम अभी अभी या कुछ देर पहले मुकम्मल हो चुका हो, तो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। रूज इसके भी है, इस पे हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं, वो है हैज और हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब्स है। हैज हम यूज करते हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम के साथ, और हैव हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट में हमारे साथ आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नेम आए। ओके, प्लूरल नाउन मीन्स एप्पल्स, टेबल्स, बॉयज, दीज आर ऑल प्लूरल नाउन्स। हम इसमें मेन वर्ब वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैज और हैव यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस की अगर बात करें, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, एंड एट द एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आप लोगों के लिए अगर किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये वाले वर्ड आए तो हम उसको पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, या फिर अगर किसी सेंटेंस में कर लिया है, कर लिए है, एटसेट्रा इस तरह के वर्ड भी आए तो फिर भी हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। सही है, जिस तरह मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, सो इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें मैंने सब्जेक्ट ढूंढना है, वो क्या है, मैं। सो मैं है आई, सो आई के साथ मैं कौन सा हेल्पिंग यूज करता हूँ, वो है हमारे साथ आई हैव। तो सब्जेक्ट हुआ आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव। ओके, उसके बाद मैंने वर्ब ढूंढना है, सो वह है मुकम्मल करना। मुकम्मल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्लीट। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड। सो आई हैव कंप्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस काम अप माय वर्क। सो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। सही है, उसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। सो शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। यस, नाउ नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस कोई, लाइक हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वगैरह आए, या फिर अगर एडवर्ब आए या फिर प्रेपोजिशन आए, तो फिर हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले सब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी, मैंने अपना या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। सो सिंपल।
वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके हैं, सो या दे हैव नॉट कंप्लीट देयर वर्क, या अगर मैं इस तरह कहूँ कि वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका है, सो ही हैज नॉट फिनिश्ड द टास्क या कंप्लीटेड द टास्क। आप कौन सा भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में बाकी हिस्सा है तो वो भी लगेगा, और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। जिस तरह, क्या तुमने अपना काम मुकम्मल किया है, सो हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है, सो हैज शी फिनिश हर होमवर्क एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, now the fourth सब पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे साथ यूज होता है जब कोई काम पिछले वक्त या गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी तक जारी हो, तो वो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। इसके कुछ रूल्स है। हम हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर रहे हैं हैज बीन और हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज हो रहे। सो हैज बीन, जिस तरह हैज हम यूज कर रहे थे ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, उसी तरह हैज बीन भी ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज हो रहे। और हैव बीन हम यूज कर रहे आई वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। सही है। इसमें मेन वर्ब यूज हो रहे हमारे साथ आईएनजी वाला फॉर्म। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आईएनजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आईएनजी फॉर्म यूज हो रहे हैं, लेकिन इसमें एडिशन ये है कि इसमें हम यूज कर रहे हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स, और अब हम यूज कर रहे थे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, बाकी सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशंस भी सेम है, लाइक सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे आएंगे, लेकिन उसके साथ टाइम मेंशन होगा कि वक्त कब, ये टाइम, ये काम कब से शुरू है। सही है। जिस तरह हम यूज कर रहे हैं सिंस और फॉर को टाइम के लिए। अच्छा जी, अब हम सिंस कब यूज कर रहे हैं और फॉर कब यूज करेंगे। तो सिंस हम तब यूज करेंगे जब हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम मालूम हो कि ये काम कब शुरू हुआ है, तो वो हमें मालूम, लाइक अगर मैं कहूँ कि कल रात से, तो कल रात मेरे पास एग्जैक्ट टाइम है कि ये काम कल रात से शुरू हुआ है। या मैं कहूँ कि पिछले 2 साल से, सो लास्ट 2 years, मेरे साथ वो स्टार्टिंग टाइम मालूम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंस को। फॉर कब यूज करेंगे, जब हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम मालूम ना हो या फिर मेंशन ना हो। सही है। अच्छा जी, एग्जांपल्स की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन, हैव बीन, ये लगेंगे हेल्पिंग वर्ब्स, फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद हम सिंस फॉर क्या लगा लेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस का फुल स्टॉप लगा लेंगे। जिस तरह मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट आई है, मैं। ओके, सो आई के साथ क्या यूज करूंगा, मैं आई के साथ मैं यूज करूँ हैव बीन। ओके, सो आई हैव बीन। तो अब मैं इसमें ढूंढूंगा मेन वर्ब को, क्या है, पढ़ना। सो आई हैव बीन रीडिंग और स्टडिंग दोनों यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है फिर अंग्रेजी, सो इंग्लिश। अब देखिए इसमें टाइम 2 साल से। अच्छा जी, 2 साल से, तो इसका तो स्टार्टिंग टाइम हमें मालूम नहीं है, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर। क्यों, क्योंकि 2 साल वो क्या करे कि पिछले 2 साल से, सॉरी 10 साल पहले 2 साल या 50 साल पहले वाले 2 साल, कौन से 2 साल, वो कौन से 2 साल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉर। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years एंड योर सेंटेंस इज कंप्लीट। अच्छा जी, वो 2020 से यहाँ काम कर रही है। अब इसमें देखिए वो हमारे साथ एक सब्जेक्ट है शी, तो मैं शी लगा लूंगा। उसके बाद शी के साथ कौन सा वर्ब, हैज बिन, सो शी हैज बिन। फिर उसके साथ एक्शन वर्ड वो है कर रही है, सो वर्किंग, एंड यहाँ पर सो हेयर। सही है। अब देखिए इसमें टाइम के साथ 2020 2020, तो 2020 हमारे साथ नॉन टाइम है ना, कि जो गुजरा हुआ 2020 जो वक्त है, तो हम यहाँ पे डालेंगे क्या, सिंस को। क्यों, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम इसमें नॉन है। So she has been working here since 2020 and your sentence is complete. नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बिन, तो हम हैज, हैव और बिन के दरमियान नॉट लगाएंगे, एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, सो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। 2 साल क्यों, क्योंकि हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम इसमें नॉन नहीं है, वो यह काम नहीं कर रहा, सो ही हैज नॉट बीन वर्किंग हेयर। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैज, हैव हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड
रेस्ट ऑफ सेंटेंस और एट द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? सो हैव यू बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 years? दिस इज योर सिंपल सेंटेंस। क्या वो यहाँ 2020 से काम कर रही है? हैज शी बीन वर्किंग हियर सिंस 2020? एंड दिस इज योर सेंटेंस। अच्छा जी, अब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अगर आप बिगनर है और आप पहली मर्तबा सेंटेंस इन टेंसेस को देख रहे हैं, तो आप प्रेजेंट टेंस पे इस वीडियो को पॉज करें और प्रेजेंट टेंस पे खूब प्रैक्टिस करें। जब आपको प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स याद हो जाए, लाइक अगर आप इसमें से एक टेंस भी सीख लेना, तो बाकी टेंसेस आपके लिए आसान होंगे। तो आप हर एक टेंस को गौर से पढ़ें और उसके रूल्स को अपने साथ नोट कर लिए करें, फिर उस पर खूब प्रैक्टिस करें, रूल्स को देके सेंटेंसेस खुद से बनाए। आप बेशक गलत लिख ले, लेकिन फिर बाद में चेक करें कि इसमें क्या मिस्टेक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी टेंसेस पे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ओके, तो आप अगर बिगनर है तो प्रेजेंट टेंस पे पॉज करें, शायद 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद आप पास्ट टेंस के लिए आए, ताकि आप उस प्रेजेंट टेंस पे खूब प्रैक्टिस करें। और उसके बाद फिर आप ये 2 टेंसेस को वन गो में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एज रिवीजन कर रहे हैं तो फिर सही है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए जी, पास्ट टेंस की बात करें। सो इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये उस उन काम के लिए यूज हो रहा है जो काम हमारे साथ गुजरे हुए वक्त में हुए हो। इसके भी कुछ रूल्स है। सो वर्ब का हमारे साथ इसमें सेकंड फॉर्म आएगा, सही है। दिस इज द फर्स्ट रूल। हम सेम वर्ब को तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज करेंगे डिड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। सो हम डिड को आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन सब के साथ हम डिड ही यूज करेंगे। बेस फॉर्म यूज आफ्टर डिड, जब हम डिड लगाएंगे, जिस तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड लगाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव में हम डिड लगाएंगे, तो वहां पर हम फिर वर्ब की बेस सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। एंड यस, जिस तरह यहाँ पे कहा हुआ है ना कि नो सेकंड फॉर्म इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आप लोगों की आसानी के लिए हम सेंटेंस को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो अगर किसी सेंटेंस में अलिफ, वाव, ये एटसेट्रा इस तरह के वर्ड्स आए हो ना, तो हम पहचानेंगे कि अच्छा ये वाला है हमारे साथ है पास्ट। जिस तरह अलिफ, ये अलिफ हुआ, फिर कॉमा, उसके बाद है वाव, कॉमा, उसके बाद है ये, कॉमा, ये एटसेट्रा इस तरह के वर्ड आए ना, तो हम वहाँ पे यूज कर रहे, हम पहचानेंगे कि ये हमारे साथ एक प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे, कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म द वर्ब। ओके, मैंने क्रिकेट खेली, अब देखिए इसके एंड में ये आई हुई है, तो हमारे साथ एक पास्ट सिंपल टेंस है। सो मैंने क्रिकेट खेली, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आई, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है। सो वो है खेलना। सो आई प्ले, अच्छा प्ले का सेकंड फॉर्म कौन सा है? प्लेड। ओके, सो आई प्लेड, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई प्लेड क्रिकेट। सो सेंटेंस आपकी कंप्लीट हुई, एंड फुल स्टॉप इस पे लग गई। अच्छा जी, उसने एक खत लिखा, तो उसने एक खत लिखा, तो सब्जेक्ट में हमारे साथ ही या फिर शी आएगा। ओके, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? उसके बाद वर्ब वो क्या है? लिखना। अच्छा लिखना, तो रोट, शी रोट अ लेटर, योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वो है डिड नॉट, प्लस बेस फॉर्म। जिस तरह मैंने कहा ना कि हम फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, सो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। उसने खत नहीं लिखा, he did not write a letter। अब देखिए प्ले और राइट दोनों अपने बेस फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम डिड पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और एट द लास्ट हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा लेंगे। जिस तरह, क्या तुमने क्रिकेट खेली? सो डिड यू प्ले क्रिकेट। आप जब भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो आप पहले देखें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रक्चर वाइज, फिर हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो फिर हम देख लेंगे कि अच्छा इसमें वर्ब कौन सा है, एंड आपके साथ सेंटेंस फिर ट्रांसलेट इजीली हो जाएगा। ओके, क्या उसने खत लिखा? सो
डिड शी राइट अ लेटर एंड सेंटेंस कंप्लीट। अच्छा जी, अब हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये यूज होता है वो काम जो कि पास्ट में जारी है। ओके, रूल्स हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे साथ वॉज और वर लगेंगे। वॉज हम लगाएंगे जब सब्जेक्ट में हमारे साथ आई आए, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम आए तो हम फिर वहां पर लगाएंगे वॉज। अगर हमारे साथ सब्जेक्ट में वी आए, यू आए, दे आए या फिर प्लूरल नाउन आए तो फिर हम वहां पे लगाएंगे वर को। ओके, एंड हम मेन वर्ब के साथ जो मेन वर्ब है वो हमारे साथ वर्ब प्लस आईएनजी वाला फॉर्म लगेगा, जिस तरह हम कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म सिंपल वर्ड्स में। अच्छा जी, सम हेल्पिंग सेम हेल्पिंग वर्ब यूज इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये वॉज और वर ये हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते थे, ये हम इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं, बस नेगेटिव में हम उसके साथ सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे एंड द गेम इज सिंपल। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब। ओके, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाला फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं किताब पढ़ रहा था, सो आई वॉज रीडिंग अ बुक। आई वॉज क्यों, क्योंकि आई आया हुआ है, आई के साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज। वो फुटबॉल खेल रहे थे, अब वो, सो वो खेल रहे थे, इट इज प्लूरल, सो दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे वर। सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग क्यों, क्योंकि फोर्थ फॉर्म पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें, सो सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज, वर, फिर नॉट, फिर वर्ब, मेन वर्ब एंड उसके बाद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस तरह मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वो खाना नहीं पका रही थी। सो अब इसमें सब्जेक्ट शी है, शी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं वॉज हेल्पिंग वर्ब एंड शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, सो हम वॉज और वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एट द एंड वी विल राइट और वी विल पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन देयर। क्या तुम किताब पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग ए बुक, ये एक सेंटेंस हुआ हमारे साथ। ओके, एंड एट द एंड वी पुट इट साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो फुटबॉल खेल रहा था, अब इसमें वो, इट मींस ही एक सब्जेक्ट है तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे वॉज, तो वॉज को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ला रहे, सो वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा जी, अब हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अ, जिस सेंटेंस के लास्ट में हमारे साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए तो वो हम यूज कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस के साथ। तो वो हम आइडेंटिफाई करें कि अच्छा ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है। और जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके हैं आए तो वो होगा हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, so it is used for one action completed before another action और another past action। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ किसी गुजरे दौर में दो एक्शन कंटिन्यू है और वो एक काम दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो तो हम वहां पर यूज कर रहे हैं उन सेंटेंस के लिए पे या फिर उस काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल्स, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हेड। सही है, तो हेड तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सब के साथ हम यूज कर रहे हैं हेड को। मेन और हमारे साथ इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा क्योंकि परफेक्ट है, तो सारे परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। अब देखिए ये बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह है, उसमें वहां पे हम यूज कर रहे थे हैज और हैव, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैड, वहां पे हम बाकी थर्ड फॉर्म वर्ब भी यूज कर रहे थे, बाकी सेंटेंसेस सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। सो आप अगर एक टेंस समझ जाए तो फिर आप बाकी टेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं। हेड को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आए तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिखते हैं। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, सो मैं के लिए आई। ओके, अब देखिए इसमें मैं ढूंढूंगा कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो वो तो हेड है, सबके साथ हम लगाएंगे तो आई हेड आ गया। ओके, अब मुकम्मल करना एक वर्ब है तो फिनिश्ड या फिर कंप्लीटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूँ ना मैं, तो फिनिश में लिख लूंगा या फिर कंप्लीटेड लिख लूंगा एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट माय वर्क या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जिस तरह आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, वो दफ्तर छोड़ चुकी थी, सो शी हैड लेफ्ट द ऑफिस। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट फिर उसके बाद हैड नॉट,
फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या फिर बाकी पार्ट। जिस तरह मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया था, आई हैड नॉट फिनिश माई वर्क, या फिर मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूँ कि मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। सो आई हैड नॉट फिनिश माई वर्क। वो घर नहीं पहुंचा था या वो घर नहीं पहुंच चुका था, ही हैड नॉट रीच होम। इसमें मैंने वेरिएशन इसलिए लाया हुआ है ताकि आपको समझ आए कि अगर सेंटेंस इस तरह भी आए, किया था या पहुंचा था, तो वो भी हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब स्ट्रक्चर में हम लिख हेड को सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म एंड एट द एंड लास्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके थे? हैड यू फिनिश योर वर्क? क्या वो दफ्तर छोड़ चुकी थी? सो हैड शी लेफ्ट द ऑफिस एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो अगर किसी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आए और साथ में टाइम मेंशन हो, तो हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। हमारे साथ कोई दो काम हो रहे किसी गुजरे हुए दौर में, और अगर ये एक्शन कंटिन्यू हो किसी मुद्दत के लिए किसी दूसरे पास एक्शन से, तो हम वहां पे यूज कर रहे हैं उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। रूल्स, हम इस हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हेड बिन को, और हेड बिन हम सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर रहे हैं। आप देखें ये भी उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह है, सिर्फ यहाँ पे यूज हो रहे हेड बिन हेल्पिंग वर्ब, वहां पे यूज हो रहे थे हैज बिन और हैव बिन। बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स भी सेम है सेंटेंसेस के, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब ही इसमें डिफरेंट कर रहे हैं। और इसमें मेन वर्ब वही हमारे साथ फोर फॉर्म और आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज हो रहे हैं, और हम इसमें भी यहाँ पे सिंस और फॉर यूज करते हैं। तो सिंस हम कब यूज कर रहे हैं? जब हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम नॉन हो, और फॉर कब यूज करें? जब हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम नॉन नहीं हो। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेड, फिर उसके बाद बिन, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और एट द एंड फुल स्टॉप। जिस तरह मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा था, अब 2 साल से तो ये हमारे साथ इसका स्टार्टिंग टाइम नॉन नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या? फॉर को यूज करूंगा। जिस तरह आई हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो 2019 से वह काम कर रही थी। अब मेरे साथ इसमें 2019 मीन स्टार्टिंग टाइम नॉन है, सो शी हैड बीन वर्किंग देयर सिंस 2019 एंड फुल स्टॉप। नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, सो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। वो 2019 से वह काम नहीं कर रहा था, सो ही हैड नॉट बीन वर्किंग देयर सिंस 2019। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्ट में हमें हेड मिलेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर मेन वर्ब, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू विल हैव टू पुट साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, एंड दैट्स इट। क्या वो 2019 से वह काम कर रही थी? तो टाइम नॉन है, सो हैड शी बीन वर्किंग देयर सिंस 2019, सेंटेंस कंप्लीटेड। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, तो ये भी काफ़ी इजी है। ये हमें यूज़ हो रहा है कि अगर कोई काम आने वाले वक्त में होने वाला हो, तो वह हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी ऐसे वर्ड आए ना, तो वह हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर टेंस को। जिस तरह गा, कॉमा, गे, कॉमा, गी, इस तरह के वर्ड आए ना, गे वगैरह, तो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस को। सही है। अच्छा जी, अब हम कुछ रूल्स की बात करते हैं। सो द फर्स्ट रूल दैट इज कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो यूज होगा हमारे साथ वेल। वेल हमारे साथ सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, आई के साथ भी, वी के साथ भी, ही के साथ भी, शी के साथ भी। हम कुछ साल पहले जब इंग्लिश कोई सीखता ना, तो वह वो वेल के साथ शेल हेल्पिंग वर्ब भी यूज करता है, लेकिन अभी वो हमने रिमूव किए हुए, हम यहाँ पे सिर्फ वेल यूज कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। वेल को हम ही के साथ भी, क्योंकि ये मॉडर्न इंग्लिश है ना, ही, शी, इट, आई सब के साथ हम यूज कर रहे हैं वेल को, तो हम यहाँ पे शेल वाला वो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे। so you also have to use well whether you are writing it in exam or just you are speaking to someone। हम इसमें मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, वो है उसका फर्स्ट फॉर्म, सो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। वेल यूज होगा
सेम हेल्पिंग वर्ब जब हम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव की बात करें। अच्छा जी, पॉजिटिव सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद बेस फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमने पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें मैं हमारे साथ सब्जेक्ट है, सो मैं के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आई। ओके, सो आई, उसके बाद क्या है, आई विल। विल के बाद क्या, बेस फॉर्म क्या है वो, करना या फिर मदद करना। सो आई विल हेल्प, सो ये बेस फॉर्म आया, एंड एट द एंड तुम्हारी, सो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, एंड योर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अच्छा जी, वो कल आएंगे। सो वो कल आएगी, शी विल कम टुमारो, और वो कल आएंगे, दे विल कम टुमारो। ओके, सो आई, वी, यू, शी, सबके साथ हम यूज कर रहे हैं कौन सा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट, फिर बेस फॉर्म। जिस सर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, सो आई विल नॉट हेल्प यू। वो क्लास में शामिल शामिल नहीं होंगे, दे विल नॉट अटेंड द क्लास, और अगर वो क्लास में शामिल नहीं होगा, ही विल नॉट अटेंड द क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेस फॉर्म, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो कल आएगी, विल शी कम टुमारो, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो ये हम कब यूज कर रहे हैं, जब कोई एक्शन फ्यूचर टाइम में भी कंटिन्यू हो, तो हम वहां पे यूज कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। इसके कुछ रूल्स है, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वेल भी, और मेन वर्ब हम इसमें यूज कर रहे हैं फोर्थ फॉर्म वाला। ये भी उसी तरह है जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस था और पास्ट कंटिन्यूस था, हम उसमें फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी फोर्थ फॉर्म वर्ब या आईएनजी वाला वर्ब हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है, हेल्पिंग वर्ब की फर्क है। और पहचान की, अगर जिस सेंटेंस में के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, इस तरह के वर्ड आए ना, तो वो हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। हम इसमें वेल भी यूज कर रहे हैं तमाम सब्जेक्ट्स के लिए, अगर वो आई हो, वी हो, यू हो, ही, एट, सब के साथ हम यूज कर रहे हैं वेल भी। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव सेंटेंस के लिए तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वेल भी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमारे साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर है। मैं आज रात पढ़ रहा हूँगा। सो इसमें हमारे साथ मैं का सब्जेक्ट आई है, आई, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सो आई विल बी। अच्छा जी, उसके बाद मैं वर्ब आइडेंटिफाई करूंगा, सो पढ़ रहा हूँगा, सो स्टडीइंग, आई विल बी स्टडीइंग टुनाइट, आज रात, सो आई विल बी स्टडीइंग टुनाइट। वो कल सफर कर रहे होंगे, सो दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट होगा इसमें, फिर उसके बाद विल नॉट भी होगा, फिर उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। मैं आज रात नहीं पढ़ रहा हूँगा, सो आई विल नॉट बी स्टडिंग टुनाइट। वो कल काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या तुम आज रात पढ़ रहे होंगे, सो विल यू बी स्टडिंग टुनाइट, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो कल सफर कर रहे होंगे, विल दे बी ट्रेवलिंग टुमारो, एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, अच्छा जी, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें, तो जिस सेंटेंस के एंड में हमारे साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगी, इस तरह के वर्ड आए ना, तो ये हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हुआ। सही है। यूज फॉर एक्शन कंप्लीट बिफोर स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। अगर हम अगर डेडलाइन रख ले किसी फंक्शन या फिर एक्शन के लिए, तो अगर वो उस डेडलाइन से पहले एक्शन कंप्लीट हो जाए, तो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। रूल्स है इसमें से, हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज कर रहे हैं वेल हैव, तो वेल हैव हम आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, सब के साथ हम यूज कर रहे हैं वेल हैव। इसमें मेन वर्ब यूज हो रहा है हमारे साथ, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड वेल हैव तो सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज हो रहे हैं। तो ये भी उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह है कि थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट भी, और बस सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हम सिर्फ डिफरेंस हेल्पिंग वर्ब की कर रहे हैं, और फिर सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन की कि कौन से मार्केट के सेंटेंस को पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर फ्यूचर है, फिर पास्ट है, और अगर वो टेंस है तो फिर हम उसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई करें, बाकी टेंसेस आसान है, दे आर वेल इजी। अच्छा जी, मैं शाम तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा। अब इसमें देखें मैं, सो मैं आई
हेल्पिंग सब्जेक्ट हुआ आई, सब्जेक्ट आया, उसके बाद मैं विल हैव लगाऊंगा सो आई विल हैव। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो मुकम्मल कर चुका हूँगा, आई मीन सो कंप्लीटेड और फिनिश, सो आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कब तक, शाम तक, बाय इवनिंग। ओके, सो आई विल हैव फिनिश माई वर्क बाय इवनिंग एंड आपके सेंटेंस कंप्लीट है। उसके बाद वो कोर्स मुकम्मल कर चुकी होगी, शी विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल नॉट हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव फिनिश माई वर्क, वो घर नहीं पहुंच चुका होगा, सो ही विल नॉट हैव रीच द होम। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हम विल सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, विल यू हैव फिनिश योर वर्क। ओके, क्या वो कोर्स मुकम्मल कर चुकी होगी, विल शी हैव कंप्लीटेड द कोर्स, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो ये हमारे साथ यूज होता है कि कोई दो एक्शन हो रहे हो फ्यूचर में, और लाइक एक एक्शन कुछ टाइम पहले कंप्लीट कंटिन्यू हो कुछ टाइम से आगे, तो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। रूल्स है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वेल हैव बीन को, मेन वर्ब हम उसी तरह फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं जिस तरह हमने पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज किया था उसी तरह है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब की डिफरेंस है। और किसी सेंटेंस के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे ये वाले वर्ड्स आए और उसके साथ टाइम मेंशन हो, तो ये हमारे साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। ओके, इसमें भी हम सेंस और फॉर यूज कर रहे हैं, तो सेंस हम कब यूज करेंगे, जब हमारे साथ टाइम का स्टार्टिंग टाइम नोन हो या किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम नोन हो, तो हम वहां पे यूज कर रहे हैं साइंस सेंस को। और अगर किसी एक्शन का हमारे साथ स्टार्टिंग टाइम अननोन हो तो हम वहां पे यूज करेंगे फिर फॉर को। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वेल हैव बीन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अब 5 साल, तो 5 साल तो हमारे साथ इसका स्टार्टिंग टाइम अननोन है ना कि कौन से 5 साल, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है फॉर को, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम मेरे साथ अननोन है। वो 2020 से यहाँ काम कर रही होगी, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। नेगेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल नॉट हैव बीन, ओके, उसके बाद वर्क के एनजी फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वो 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होगा, या मैं 5 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँगा, सो आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years, क्योंकि टाइम अननोन है इसलिए मैंने फॉर यूज किया हुआ है। वो 2020 से यह काम नहीं कर रहा होगा, सो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। इंट्रोगेटिव की बात करें तो वेल सेंटेंस के स्टार्ट में, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब या एनजी फॉर्म। क्या तुम 5 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे होगे, सो वेल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। क्या वो 2020 से यहाँ काम कर रही होगी, वेल शी हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। और ये थे आपके टेंसेस। तो आप इस तरह करें कि इन पे खूब प्रैक्टिस करें, और आप सबके लिए आप किसी एक टेंस पे खूब प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि बाकी टेंसेस आपके लिए फिर आसान होंगे। सिर्फ क्या हो रहे, सिर्फ फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज हो रहे। जिस तरह हम यूज कर रहे मैं आपको समरी बताता हूँ ना कि प्रेजेंट टेंस की, तो हम प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर उसके साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। फिर उसमें कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम एज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्म। अच्छा जी, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हम वहाँ पे हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, और उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं मेन वर्ब के लिए। अच्छा जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं हैज बिन और हैव बिन को, ओके, साथ में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और सिंस और फॉर यूज कर रहे हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में हम यूज कर रहे हैं वाज और वर्क को हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हम यूज कर रहे हैं हैड को हेल्पिंग वर्ब, ओके, और फोर्थ फॉर्म और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में वेल, पास्ट फ्यूचर सिंपल के लिए, वेल भी फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए, वेल हैव बीन, वेल हैव फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और वेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए। तो आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करें, वो सारे सेंटेंसेस उस पर प्रैक्टिस करें और खूब याद करें। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक टेंस समझ जाए तो आपके लिए बाकी टेंसेस आसान होगी।
तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रहे तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं, इस पे खूब प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं हूँ आप सबका साहल। अस्सलाम वालेकुम।